हेलो दोस्तों, क्यू शॉर्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक झारखंड भौगोलिक अवस्थिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है झारखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उत्तर का पठार या फिर दक्षिण का पठार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, छोटा नागपुर का पठार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है। इस भाग की भूगर्भिक संरचना जटिल है, इस भाग की स्थलाकृत विषम है, इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वनाच्छादित है या फिर यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है। 150 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर या फिर 600 मीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 300 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पार्श्वनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है। 1205 मीटर, 1285 मीटर, 1365 मीटर या फिर 1396 मीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1365 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं। आर्कियन तथा विंध्यन, गोंडवाना तथा टर्शियरी, टर्शियरी काल के बाद की या फिर उपयुक्त सभी। तो झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की हैं। तो इन तीनों काल की, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं। गोंडवाना, आर्कयन, टर्सरी या फिर विंध्यन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, गोंडवाना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना है। आर्कियन, गोंडवाना, टर्सरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, आर्कियन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत है उसमें किसकी प्रधानता है। बालू पत्थर की, चूना पत्थर की या फिर उपयुक्त दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों, बालू पत्थर की और चूना पत्थर की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप की चट्टानें हैं। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर उत्तर पश्चिम। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, उत्तर पूर्व। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाई जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है। मारवाड़, धरवाड़, परतवाड़ या फिर खरवाड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, धरवाड़। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है। राजमहल की पहाड़ी में, रांची का पठार, कोल्हान की पहाड़ी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कोल्हान की पहाड़ी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध हैं। दलमा ट्रेप, आयरन और सीरीज, दक्कन ट्रेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आयरन और सीरीज। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाए जाने वाली धारवाड़ या फिर रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है। अवरकशिस्ट, क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड शिस्ट या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के उत्तरी भाग यानी कोडरमा और हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है। हीरा, अवरक, कोयला या फिर लौह अयस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प बी,
अवरक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड में आग्नेय उद्भव या फिर दलमा ट्रेप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? हजारीबाग, गढ़वा, सिंहभूम या फिर दुमका। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, सिंहभूम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंहभूम में आग्नेय शिलाओं के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट नीस, ग्रेनाइट एरिया, ग्रेनाइट पेटी या फिर ग्रेनाइट फील्ड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ग्रेनाइट नीस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? गोंडवाना, विंध्यन, दक्कन ट्रेप या फिर क्वार्टसरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, क्वार्टसरी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजमहल ट्रेप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? साहबगंज, दुमका, गोड्डा या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। राजमहल ट्रेप की चट्टानें साहबगंज, दुमका और गोड्डा इन तीनों जिलों में मिलती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 47.38% भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? विराट प्रदेश, पात प्रदेश, डीह प्रदेश या फिर संकुल प्रदेश। तो इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे ऊंचे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पात प्रदेश। मैंने झारखंड भौगोलिक अवस्थिति पार्ट 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करवाया। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए और इनके उत्तर याद कर ले। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।